कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं लास्ट राजा परीक्षित। तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था। एक गाय है, उसको धरती का प्रतीक दिया गया था। उसमें वो सब बता रहे कि बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप। इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो कलयुग का सबसे अच्छा चीज माना गया था कि आप सिर्फ नाम जप करेंगे और आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सबसे इजी युग है भगवान को पाने का। तो तब उन्होंने बोला था ठीक है, पर मेरा समय 5,000 वर्ष और रहेगा, तब 5,000 तक तुम नहीं आओगे। तो उसने बोला था ठीक है। उसके बाद बोले अपना असर दिखाना। तो अभी 5,000 कुछ ही समय हुआ है, इसीलिए जिनको लगता है कलयुग पीक पर है, तो नहीं, कलयुग अभी बहुत छोटा है, डॉट के जितना है। और कहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जब ये एक यंग कलयुग बनेगा तब क्या होगा। तो इसीलिए अभी, लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है अब, तो वो जो दुख है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, लोगों को बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बातें, सबसे सब लोग अलग हो चुके हैं। ये कलयुग का रूप है, क्या भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम वो एक्चुअल कलयुग आने में। तो इसीलिए उनको जब स्पिरिचुअलिटी से, इन चीज़ों से आसानी हो रही है, एक ईजीनेस मिल रही है, एक कंफर्ट मिल रहा है, और वो लोग टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक और रीज़न है कि आज ज़्यादा लोग करते हैं। ये मैंने आई थिंक मैंने कहीं कथा करी थी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हम अभी अपनी कंपनी में जो सेशंस करवाते हैं, हम उसमें अब ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि निस्वार्थ कर्म करो। और जब हमने इन चीज़ को शुरू किया तब हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ा है लोगों में। तो कई लोग अपने ही फायदे के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सो दैट वो अपने करियर में इन चीज़ों में ज़्यादा गेन कर सके। तो दो तरीके, एक जो दुखी है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, एक जिनको लग रहा है उस वजह से मेरा काम और अच्छा हो रहा है और बहुत ईज में हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, क्रिएटिव हो रहा हूँ। तो ये दो रीजंस है कि लोग अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये एक रीज़न, और सबसे ज़्यादा यूथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आज यूथ में है, चाहे वो मार्क्स को लेकर है, करियर को लेकर है, डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, जनरेशन गैप को लेकर है, उस टेंशन को कैसे फिलअप करे, रिलेशनशिप को लेकर है। तो उनको एक इतने प्रॉब्लम्स में एक रास्ता दिखता है जो उनको खुश कर रहा है, उनको शांत कर रहा है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी।